A very good morning to all of you. Myself Pankaj Yadav. In further, we are going to study about circle. The basics we have completed in very first video. After the second video, we have done some of the examples, and third video is also about examples. Very first video था उसके अंदर अपने बेसिक्स कंप्लीट किया था. सेकंड वीडियो था उसमें एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं. थर्ड वीडियो उसमें कुछ एग्जांपल्स कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करते हैं जो कोड की लेंथ के ऊपर है और कोड के एंगल्स के ऊपर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज vertices of a quadrilateral are situated in such a way that AP is equals to CD, then prove that AC is equals to BD. What is given? एक सर्किल है A B C D. vertices of quadrilaterals. vertices मतलब ये चारों vertices हैं, ये कहाँ पर है? सर्कमफ्रेंस के ऊपर है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. इसमें दिया हुआ AB is equals to BD, ये इसके इक्वल है. What we have to prove? We have to prove that AC is equals to BD. ये ज्वाइन करते हैं हम. AC is equals to BD. एक चीज है ना, given AB is equals to CD. AB अगर CD के इक्वल है, which means arc AB will equals to arc CD. अगर AB कोड AB इक्वल्स टू कोड CD है, इसका मतलब आर्क AB इक्वल्स टू आर्क CD भी होगा. ठीक है, प्रूव क्या करना है अपने को? AC इक्वल्स टू BD. AC इक्वल्स टू BD प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है? आर्क AC इक्वल्स टू आर्क BD. एट आर्क AC इक्वल्स टू आर्क BD. किसी और वीडियो के अंदर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो YouTube में ऑप्शन आता है लास्ट में, कोने कोने के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा. यहाँ से टैप करने के बाद नीचे आएगी प्ले स्पीड. प्ले स्पीड के अंदर अलग अलग आती है. प्ले स्पीड एक तो नॉर्मल होती है, प्ले स्पीड लिखा मिलेगा नॉर्मल मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1.50. ऐसे अलग अलग स्पीड आएगी. जिसको ज्यादा लग रही है वो तो ऊपर टैप कर देना, ऐसे कम हो जाएगी, और जिसको कम लग रही है वो ज्यादा वाले कर लेना. ठीक है, आर AC इक्वल्स टू आर BD प्रूव करना है. अब कैसे प्रूव करते हैं? आर AB इक्वल्स टू आर CD, ये ऑलरेडी गिवन है. आर AB यहाँ से लेके यहाँ तक, आर CD यहाँ से लेके यहाँ तक प्रूव करना है. आर AC कैसे मिलेगा? आर AC ये है. आर AC मतलब ये कंप्लीट की बात कर रहा है. ठीक है, एंड आर BD का मतलब BD है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी बात कर रहा है. अब देखना दोनों पार्ट में इतना कॉमन है, ये इक्वल दिया हुआ है, ये पार्ट कॉमन है, दोनों साइड ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आर AB प्लस आर BC इक्वल्स टू आर CD प्लस आर BC. ठीक है, फिर वही चीज है, 2 इक्वल्स टू होता है. दोनों साइड अगर एक चीज ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. That is 2 plus 1 equals to 2 plus 1 which means 3 equals to 3. Is there any change? There is no change. That means arc AB plus arc BC will be equals to arc CD plus arc BC. Arc AB plus BC, AB plus BC, that means arc AC. Arc AC will be equals to arc CD plus arc BC. This will complete. That means arc BD will be there. If these are equal, AC is equals to BD, that means AC will be equals to BD. Is it? And now clear? AP इसको CD कोड है, देखना किसे AP और CD कोड है, दोनों इक्वल दिए हैं. अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये आर्क भी इक्वल होगी. आपने प्रूव करना है AC और BD को. इसका मतलब कंप्लीट आर्क क्लियर है, इसमें आर्क क्लियर है, ये दोनों इक्वल दिए हैं. अगर दोनों में इतना पार्ट ऐड करें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन अपना तो प्रूव करना वो आ जाएगा. AP में 20 ऐड कर दिया, कंप्लीट AC बन गया. CD में 20 ऐड कर दिया, कंप्लीट BD बन गया. ये दोनों इक्वल हो गई. क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, if two equal chords of the circle intersect each other, then prove their successive part will be equal to their corresponding part. Two equal chords of the circle intersect each other. इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ, पॉइंट O यहाँ पर मैं लेने वाला.
ये पॉइंट O, ठीक। AB इक्वल्स टू CD, क्या क्या दिया है, कोड AB इक्वल्स टू CD है, ठीक है। AB जो CD दिया है, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ पॉइंट M पर, ये पॉइंट आ गया पॉइंट N पर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया E, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कोई भी कोड है सेंटर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये क्या करेगी, इक्वल टू पार्ट डिवाइड करेगी, यही बात है। अगर ये भी 10 किया और ये भी 10 किया, इसका मतलब ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, ये बात हुई, दोनों इक्वल पार्ट डिवाइड हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, AM equals to CN, after that ME equals to NE, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, DE equals to BE, ये तीन चीज प्रूव करनी है। अपन एक चीज और पढ़ी थी, ये सर्किल है, ये दो कोड है, अगर दोनों इक्वल कोड है तो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी, दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगी, आया ना। अपने जो मेरे फर्स्ट वीडियो से बेसिक किया गया था, बेसिक क्या थ्योरम थी, if the two chords are equal then the distance from the center of both the chords will be equal or both will be at equidistance, is it। इसका मतलब दोनों डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगी, तो सेंटर डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर, एक क्या है ON, एक क्या है ON। अब प्रूव करते हैं, प्रूफ ON इक्वल्स टू ON भी होगा, कोई डाउट है, ठीक है। अब देखना AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है, इसका मतलब हाफ ऑफ AB CD के इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD, हाँ या ना। अगर ये इक्वल होगा इसका मतलब AM भी इक्वल होगा इसके, AB का हाफ कितना हो गया AM और CD का हाफ कितना हो गया CN, ठीक है। फर्स्ट थिंग प्रूव होगी। अगर ये भी इक्वल है तो रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होगा, व्हिच मींस BM will be equals to DN, ये रिमेनिंग पार्ट BN और रिमेनिंग पार्ट DN, ये भी इक्वल होंगे, कोई डाउट है। अगर ये भी इक्वल होंगे, आप देखना एक चीज, मैं इसको यहाँ से ड्राइंग कर रहा हूँ पॉइंट O to E, हम यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये राइट एंगल है इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में, OM इक्वल्स टू ON यहाँ पर दिया हुआ है, RHS से क्या प्रूव हो रहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, बाय सिंप्लिसिटी ये तो खुद लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ON क्या प्रूव हो गया, ME इक्वल्स टू NE, सेकंड थिंग ये प्रूव करनी थी, ठीक है। अब थर्ड थिंग के लिए नाउ ये इसके इक्वल प्रूव हो गया। अब मैं यहाँ से BM में से BN हटा दूंगा, BM इस कंप्लीट में से इतना हटा देंगे ये बच जाएगा, इस कंप्लीट में इतना हटा देंगे ये बच जाएगा, कोई चेंज आया, मतलब अपने यहाँ पे कहा था BM इक्वल्स टू DN, BM इक्वल्स टू DN बताया था, इन दोनों में अगर ये सेपरेट कर रहा हूँ कोई फर्क पड़ेगा, BM माइनस MB इक्वल्स टू DN माइनस, कोई चेंज नहीं है कि दोनों इक्वल पार्ट है, दोनों इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर एक इक्वेशन में से केवल एक चीज घटा रहे हैं, दोनों साइड एक चीज घटा रहे हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, तो दोनों इक्वल ही हैं, वही चीज घटा रहे हैं यहाँ पर MB इस साइड NE। अब देखना BM माइनस MB, BM कंप्लीट है, MB घटा दिया क्या बच गया BE इक्वल्स टू DN माइनस NE, DN कंप्लीट है, NE इतना पार्ट घटा दिया क्या बच गया DE। ये थर्ड थिंग, तो सक्सेसिव पार्ट है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो गए। फिर देखना तीनों चीज क्या प्रूव करनी है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो उसके लिए याद रखेंगे दोनों कोड इक्वल दिए हैं तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगी सेंटर से, इसका मतलब OM और ON इक्वल होंगे, इसका हाफ बराबर होगा इसके हाफ के, भी ये दोनों इक्वल हैं तो इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, इट मींस ये इतना पार्ट इक्वल होगा और ये रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होगा। फिर दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में RHS की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। If both the triangles are congruent, then corresponding part will be equal. That means side MB will equals to NE. Second thing we have to prove that we have to MB equals to NE. Remaining part we know that BM equals to ND या फिर DN. ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसमें से इक्वल पार्ट उठा देंगे, BM में से ND हटा दिया, DN में से ये हटा दिया, ये दोनों पार्ट इक्वल में से पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गई
ये दो क्वेश्चन और देखना एक बार, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक फिगर दी हुई है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, वाई क्यूब ले लेना। ए बी डायमीटर दिया हुआ है, बी ये सी ये ई पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट डी आ रहा है, ये गया 130 डिग्री। ठीक है, कोड बी से दोस्तों कोड बी ई, बी सी ये और ये इक्वल दी हुई है। अब देखना का ट्रायंगल ए के क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए क्यू सी चारों वर्टेक्सेस किसके आ रहे हैं? कहाँ पर आ रहे हैं? तो चारों वर्टेक्सेस हैं वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ रहे हैं, ए बी सी डी। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मींस property of cyclic quadrilateral is sum of opposite two angles will be 180 degree. That means angle B plus angle B will be 180. ये 130 डिग्री का है, ये कितने हो जाएगा? 50 का। केवल ये देखना, मैं एक बार ये बता देता हूँ कंफ्यूज ना होने के लिए। एक बार इतने तो देखना अपने को, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। ये 130 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो रिमेनिंग वाला कितने हो जाएगा? 50 का। उसके बाद दिया कोड बी सी इक्वल टू कोड बी ई, ये और ये कोड इक्वल है, ये डायमीटर से आ रही है। आपने पता है कोड जब भी कोई ट्रायंगल, ये सर्किल है, जिसके ऊपर ये कोड हो गई, सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, इक्वल टू पार्ट डिवाइड कर रहा है परपेंडिकुलरली, इसका मतलब इक्वल टू पार्ट डिवाइड कर रहा है, ये बात हुई। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है। इसके अगर ये दो साइड इक्वल है, ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ट्रायंगल बी सी ई की ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ऐसे ऐसे क्या प्रूव हो रहा है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, व्हिच मींस अगर ये एंगल है उधर ये एंगल होगा। ये कितना है? 50 का, ये भी कितना है? 50 का। एंगल सी बी ई कितने का हो गया? 50 प्लस 50 दैट 100 डिग्री। क्लियर है? एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा ही, वो भी देखना आगे। एक given figure 12.52, AOB is the diameter of the circle. AOB is the diameter of the circle. AOB. And points of CDE are here. CDE. CDE. ठीक है? What we have to do? We have to find the value of angle ACD. Angle ACD plus angle BED. Is it? ACD कौन सा एंगल है? ACD ये एंगल, और BED ये एंगल। ये तो एंगल निकालना अपने को किसी तरह से देखें, दोनों तरह से उदाहरण ले। मैं लाइन ए को दोनों कर रहा हूँ, ठीक है? आपने बताया ये एंगल ये 180 का है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितना बनेगा? उसका हाफ, 90 बनता है। इसका मतलब सेमी सर्कल एंगल तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल तो कितना बनता है? 90 डिग्री। ये डायमीटर है, इसका सेमी सर्कल है, ये 180 है, तो सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा? 90। यहां से नहीं आता एंगल कितना हो गया? 90। ठीक है? ए ई डी सी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? ए ई डी सी, ए ई डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों वर्टिसेस किसके ऊपर है? सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। इसका मतलब सम ऑपोजिट एंगल कितना हो जाएगा? 180। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180। एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ई डी कितना हो गया? 180। और एंगल ए ई बी कितना आया था? 90। ए ई बी 90 था। अब ऐसे नहीं आ रहा है, इसमें एक चीज हो रही है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ये सेंटर पे 90 बना रहा है तो सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा? 45। ये बात है। ये कोड सेंटर के ऊपर 180 बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पे उसका हाफ 180, वैसे ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर कितना बना रही है? ये सेंटर पे 180 बना रही है। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस पे इसका हाफ बनेगा, 90 बनेगा। इन दोनों इक्वेशन ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। और ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ACD एंगल ACD प्लस एंगल AED प्लस एंगल AEB
इक्वल्स टू 180 प्लस 90। इसका मतलब ACD है सर ऐसा, AED कौन सा एंगल है, ये एंगल है, प्लस ACB प्लस AEB, AED ये एंगल हो गया, AEB ये एंगल हो गया, कंप्लीट क्या एंगल बन गया, BED बन गया, BED इक्वल्स कितना है 180 प्लस 90 270। इज इट? ये अपन एंगल बेस के ऊपर कर लिए। आगे जो वीडियो होगी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके ऊपर करेंगे। टेक केयर, स्टे हार्ड। फर्दर एंगल वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कोड के डिस्टेंस के ऊपर हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्योंकि जो कोड इक्वल है या फिर उसकी लेंथ की बात करें, लेंथ के ऊपर जितने क्वेश्चन थे अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एंगल के ऊपर आते हैं, कोड से कैसे एंगल बन रहा है, क्या एंगल किसी का मेजरमेंट होगा। ठीक है, एक किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है, वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है, तो यूट्यूब के अंदर ऑप्शन है, एक लास्ट में कोडिंग में यहाँ पर ऐसे दिया हुआ मिलेगा, वहाँ पर जाके फिर एक प्ले स्पीड आता है, वहाँ पर नीचे आएगा प्ले स्पीड। ठीक है, प्ले स्पीड यहाँ पर नॉर्मल लिखा होता है, उसको यहाँ पर टेप करने बाद में आएगा मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्पीड होती है प्ले स्पीड। ठीक है, जिसको ज्यादा लग रही है वो ऊपर ले लेना 0.5 की तरफ, और जिसको कम लग रही है वो नीचे की तरफ टेप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए फिगर एंगल ABC is 45 degrees and we have to prove that OL is perpendicular to OC। A B C ये 45 डिग्री दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है, OL is perpendicular on OC, ये प्रूव करना है। अब देखना एक कोड है, अगर मैं इसको मिला रहा है ऐसी कोड हो गई। आपने एक थ्योरम थी कि कोड से सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बनता है, उसका सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है। मतलब ये कोड है, अगर ये आपको सर्कमफ्रेंस के ऊपर x बना रही है तो सेंटर में कितना बनाएगी 2x। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के एंगल का सेंटर एंगल कितना होता है, डबल होता है। अगर ये सर्कमफ्रेंस का एंगल 45 है तो यहाँ पे कितना होगा, इसका डबल 48 डबल कितना हो गया 90। 90 मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, वही परपेंडिकुलर से होगी OC पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ट्रायंगल ABC का सर्कमफेरेंस क्या है, O है, D एंड BC आर द पॉइंट्स। देखना ये ट्रायंगल है ABC, सेंटर क्या है O, D is the midpoint of BC। is it? We have to prove the angle BOD equals to angle A, ये प्रूव करना है। ठीक है, आई बात में यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया। अगर देखना ये थीटा है, ये कितना होगा 2 थीटा होगा, फिर BC कोड के द्वारा सर्कमफ्रेंस का एंगल बनाती है, उसका सेंटर पे कितना होगा डबल होगा। अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल थीटा है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 थीटा होगा। याद समझ में आया? ठीक है, ये पार्ट इक्वल टू पार्ट डिवाइड करिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये रेडियस है ये भी रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो अपोजिट टू एंगल्स विल बी इक्वल, दैट मींस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल C। आई बात है समझ में? इसको मिला रहे हैं, ये पार्ट इसके इक्वल है, ये रेडियस है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे क्या प्रूव है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होगा, रिमेनिंग पार्ट इक्वल है मतलब ये इसके इक्वल होगा। कंप्लीट 2 थीटा है, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये पार्ट इसके इक्वल होगा, ये पूछा था BOD इक्वल्स टू एंगल A, BOD इक्वल्स टू एंगल A। अगर ये पूछता है एंगल COD इक्वल्स टू A तो यहां से ये प्रूव हो रहा है COD इक्वल्स टू A। तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, तीनों में क्या होंगे इक्वल। आई बात समझ में? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ABCD ACB these are the two A B C D, these are the two right angle triangles। Elect ACB and ADB are two right angle triangles, then we have to prove that the angle BAC equals to angle BDC। angle BAC equals to angle BDC, BAC equals to BDC, ये एंगल प्रूव करना है। अब देखना एक चीज, एक ही कोड है, एंगल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
अंदर, इसमें डायरेक्टली ये देखते हैं कि ये कोड है, ये कोड है, ये जो इससे क्या था, ये इसके साथ ये कोड ये आई थी, ये कोड है सर्कमफ्रेंस यहाँ पर थीटा बना रही है तो यहाँ पर थीटा बनाएगी, यहाँ पर थीटा बनाएगी। मतलब एक ही कोड से जितने सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने एंगल बनेगा सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कोड है बीसी, बीसी के ऊपर एक सर्कमफ्रेंस एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक ही कोड से क्या बन रहे हैं, दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है, थ्योरम की जो लाइन है, एक लाइन है फ्रॉम वन बोर्ड ऑल द एंगल्स मेड ऑन द सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल, वो एक डायरेक्ट टेप होता है ना, वहां पर लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही कोड से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में आता तक। नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी और एससी, ये जो लाइन सेगमेंट है, एपी लाइन सेगमेंट एंड एसी लाइन सेगमेंट, सेंटर के ऊपर एंगल बना रहे हैं 90 और 150 का, एपी है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री का, एसी कितना बना रहा है, 150 का। ठीक है, पूछा गया है एंगल बीएसी, एंगल बीएसी, इसके देखना क्या क्या तरीके हैं, अपने ये तो पता है, इसे दो तीन तरीके दोनों तरीके बता रहा हूं मैं। ये 90 है, ये दोनों रेडियस है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, ये 40 का होगा, ये 40 का होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 150 है तो रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ये 150 का ट्रायंगल त्रिकोण से कितना होता है, 180, एक 150 का, बाकी रिमेनिंग के दो कितने के हो गए, 30 के। अगर दो 30 के हैं, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये 50 ये 15 का होगा, है ना, 15 क्या होंगे, आई बात समझ में। इसका मतलब कितना 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, पहले ट्रायंगल है ना कोई भी, जैसे एओबी ट्रायंगल ले लिया, एओबी ट्रायंगल ले लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्योंकि ये रेडियस दोनों इक्वल पार्ट है, इफ एनी टू साइड्स ऑफ a triangle are equal, that means that the triangle is isosceles triangle, it means opposite triangles will be equal, that means this angle will be equal to this angle, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 90 का जगह remaining two will be of 45 degree, that means all the triangles, sum of all the angles is 180 degree. Is that clear? In further, in triangle AOC, this is the radius of the circle, OC and OA are the radius of the circle, these two are equal, that means the triangle AOC will be isosceles triangle, it means opposite triangles will be equal, angle OAC will equal to angle OCA. Is that clear? If these triangles are equal, one is 150 degree, remaining is 30 degree, it means both angles are of 15, ये 15 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री का, और कंप्लीट 180, इन दोनों सम करते हैं, 45 प्लस 50 दैट 60, एंगल कितने हो गया, 60 का हो गया। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका और बता रहा हूं मैं, एक पॉइंट भी ज्यादा कितना होता है, 360 डिग्री होता है, नहीं होता, ये 150 है, ये 90 मतलब 240 डिग्री ऊपर हो गया, ये कंप्लीट 240 डिग्री हो गया, रिमेनिंग नीचे वाला कितने का हो गया, 120 का। आई बात समझ में। एक कोण बना रहा हूं बीसी, बीसी सेंटर के ऊपर 120 बना रही है, इसमें सर्कमफ्रेंस कितना बनाएगी, उसका आधा 120 का हाफ कितना हो गया, 60। इज दैट क्लियर? दोनों सही है, जिस जो आपको बेस में उससे करेगा। नेक्स्ट, in a triangle OBC, O is the center, we have to prove that OBC plus angle BAC equals to 90 degree. A, B, C, O is the center. We have to prove that angle OBC plus angle BAC equals to 90 degree. It means इनको सही करते हैं, OBC सही बनेगा। ठीक है, ये प्रूव करना, OBC मतलब OBC ये एंगल एंड BAC ये एंगल, दोनों सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ये मैं x मान रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है, कोड है, कोड से सर्कमफ्रेंस के ऊपर x बन रहा है, सेंटर पे कितना बनेगा, 2x, है ना, इज इट? अगर वहां पर सर्कमफ्रेंस पर x है तो सेंटर पे डबल बनेगा, दैट इज 2x, ये भी एक रेडियस है, ये रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे, इन दोनों को y मान लो। कोई डाउट है? क्लियर? इन ट्रायंगल BOC sum of all the angles of a triangle equals to 180 degree, y plus y 2y plus 2x, that is 2x plus 2y कितना हो गया, 180 डिग्री, y नहीं हुआ, 2x plus y कितना हो गया, 2x plus 2y 180 डिग्री, that is x plus y equals to 180
180 अपॉन 2 यहाँ से 2 कॉमन आ गया 180 डिग्री दैट मींस x plus y equals to 180 upon 2 that is equals to 90। देखना x क्या है, ये एंगल है, y कौन सा है, ये एंगल है। x की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल BAC प्लस y की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल OBC कितना हो गया 90। ये प्रूव होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if the chord of the circle is equal to the radius of the circle then angles we have to find out, interior angles made on the circumference। क्या दिया हुआ है, if the chord of the circle equals to radius of the circle, ये का कोड है AB, ये इंटीरियर ट्रायंगल है, ये कोड AB है, वो रेडियस इक्वल है। अगर ये if all the three sides are equal that means triangle is equilateral angle, that means all the angles will be of 60 degree। तीनों इक्वल नहीं है, इसका ये कितने का 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। निकालना क्या है, एंगल we have to interior angle we have to find out on the circumference, that means circumference पर ये एंगल है, ये निकालना है। कोड AB से सेंटर के ऊपर 60 बनता है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा, इसका हाफ, ये कितना होगा 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये निकालना था। फर्दर एंगल इन ए फिगर एंगल AC which equals to 40 degree then we have to find out angle OAB। डायरेक्टली बता रहा हूं यहां पर, एंगल ABC ये 40 डिग्री है, OAB ये O है, OAB निकालना है। ये 40 है, कोड है, ये AB कोड है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना बना 40 बन रहा है, इसका मतलब सेंटर पे कितना बनेगा, इसका डबल 40 का डबल कितना हो गया 80। ये और ये इक्वल है, फिर ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, दैट इज बोथ आर इक्वल, दैट इज द ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, एंगल A इज एंगल इक्वल्स टू एंगल B। ये 80 डिग्री का है, कितना हो गया 100, इसका ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में कितना होता है 180 डिग्री, दैट इज 80 ऑलरेडी गिवन, 100 इज रिमेनिंग, वी विल डिवाइड इट इक्वल टू पार्ट्स, 100 इक्वल टू पार्ट्स डिवाइड करते हैं, 50-50 के हो गए दोनों। कोई डाउट है?